जुलाई 1947 में जब एक व्यक्ति ने अमेरिका के आसमान में उड़ती हुई एक अजीब सी चीज देखी तो इस बात ने अमेरिका के कोने कोने में हलचल पैदा कर दी और चारों ओर से ये खबर आने लगी कि उन्होंने यूएफओस को देखा है। यानी उनके मुताबिक धरती पे एलियंस आए हैं। अभी चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच एक और घटना सामने आती है जब न्यू मैक्सिको के मैक ब्रेजल नाम के आदमी ने अपने खेत में कुछ मेटल्स और प्लास्टिक के टुकड़े पाए। उसने ये सारी जानकारी रोजवेल आर्मी एयरबेस को दे दी और जब वो आए तो वो सारे मलबे को उठा के लेके चले गए। और अगले दिन आर्मी ऑफिशियल ने अखबार में ये खबर छापी कि जो मलबा उन्होंने रोजवेल खेत से पाया था वो दरअसल वेदर बलून का था। अब 1950 में फिर से एक और घटना ऐसी होती है जब लोगों ने दोबारा आसमान में उड़ता हुआ कुछ देखा और अब फिर से वही चर्चाएं होना शुरू हो गई, कभी एलियंस तो कभी उनके यूएफओस। इसी बीच 1989 में बॉब लजाक नाम के व्यक्ति ने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला कि अमेरिकी सरकार एक खुफिया जगह पे एलियंस पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रही है और साथ ही उसने ये भी बताया कि वो खुद इस खुफिया मिशन का भाग था। उसकी इस बात को सुनकर लोगों में एलियंस और यूएफओस के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई और एक ऐसी जगह सामने आई जो सालों से छुपी हुई थी, जिसे आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं, जो अमेरिका के नवाडा क्षेत्र में सुदूर सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि इस क्षेत्र के 16 किलोमीटर के दायरे के बीच एक ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है कि किसी गाड़ी के उस एरिया में पहुंचते ही उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि इस एरिया के चारों ओर मैग्नेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं जिसे किसी गाड़ी के टच करते ही उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये जगह 24 घंटे कैमरे और सैनिकों की कड़ी निगरानी के बीच रहती है और अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई जगह पर इतनी हाई सिक्योरिटी होगी तो लोग इसके बारे में अलग अलग बातें तो बनाएंगे ही। अब इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसको एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, वो था गुप्त विमान परियोजनाओं की जांच करना, क्योंकि उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और सोवियत संघ ने अपनी सैन्य शक्तियों की बढ़ चढ़ के तारीफ करी। तो अमेरिका ने ऐसे विमान के निर्माण की योजना बनाई जो सोवियत संघ पे नजर रख सके और उनकी पकड़ में भी ना आए। इन विमानों के परीक्षण और जांच के लिए ऐसे स्थान को चुनना जरूरी था जो लोगों की नजर और पहुंच से कोसों दूर हो, और वो एक ही स्थान था जिसे आज हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। इनकी पहली परियोजना थी एक्वाटून, जो कि U-2 विमान का कोड नेम था। इस विमान को सोवियत संघ की जासूसी के लिए बनाया गया था, जो कि धरती से 21 किलोमीटर की ऊंचाई पर और 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। और इसकी इसी तेज गति के कारण कभी कभी ये लोगों की नजर में आ जाता था, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर उड़ता था तो लोग इसकी आकृति को समझ नहीं पाते थे। और ये वही समय था जब लोगों के मन में यूएफओ और एलियंस को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। और 1960 में इस विमान को यूएसएसआर ने गिरा दिया और ये गुप्त परियोजना लोगों के सामने आ गई। अमेरिका ने ऐसे ही अलग अलग गुप्त परियोजनाओं पर काम किया जो हर पिछली योजना से बेहतर और कुछ अलग होती थी और हर बार लोगों के बीच अफवाहों का कारण बनती थी। इसमें शामिल थी ऑक्सकार्ड, ब्लैकबर्ड और हैव ब्लू जैसी परियोजना। और जब लोगों के बीच इनको लेके अफवाहें फैलती तो हर बार अमेरिकी सरकार नया बहाना करके टाल देती ताकि वो इन अफवाहों के बीच अपने परीक्षणों को अंजाम दे सके। पर जब बॉब लजाक ने अपनी स्टेटमेंट दी जो कि उसी की तरह फर्जी थी तो पूरी दुनिया से छुपी हुई जगह पूरी दुनिया की मशहूर जगह बन गई। पर अब भी लोग ये नहीं जानते हैं कि आखिर उस जगह पे होता क्या है, भले ही कितनी भी फेमस क्यों ना हो।